ये फरमाइएगा सलीम साहब कि आपके पास कोई ऐसे रिफॉर्म्स का एजेंडा है कि जिससे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, कुछ आपके पॉइंट्स को आपने वर्किंग की है इस पे? देखें, रिफॉर्म्स लास्ट टाइम जो लेजिस्लेशन की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उस पे सब ने बैठ के हमने रिफॉर्म्स किए थे। आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं? ठीक है ना? तो नहीं, मैं 17 की बात कर रहा हूँ, 2017 की। ठीक है, 2017 में तो वो भी तो देखे ना, रिफॉर्म्स हुए थे ना, तो कैसे हो गए? थे ना, नाकाफी थे, क्योंकि शिकायत फिर भी रही। देखिए 18 के इलेक्शन में शिकायत बढ़ गई उसमें। नहीं, एवरी लॉ जी, एवरी रूल इज इवॉल्विंग आई शुड से। तो उसने तो, हमने तो इनको चेंज करना ही है। मतलब अब इसके बाद भी चेंज होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके बाद हम फिर चेंज नहीं करेंगे, तो हम फिर भी चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें खामियां नजर आएंगी कि जी हमने ये चीज की मगर उससे ये तकलीफ हुई, तो इसको निकाल दें। आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के ये मसला हल करने के लिए तैयार? बिल्कुल। इसमें कोई दो राय क्यों सोच रहे हैं कि जी हम बैठ के इनके साथ क्यों नहीं हल करेंगे? अगर अगर इट इज इन दी इंटरेस्ट तो जरूर करेंगे। अगर वैसे कौन साहब आपकी पार्टी इंकार कर रही है? मैं देखिए, हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म में। नंबर 1, जो कि 2018 से हमें जख्म लगे हैं। पहली बात है, इलेक्शन कमीशन चाहे भी तो अपनी जिम्मेदारी किसी और एजेंसी के हवाले नहीं कर सकता, जिस तरह उन्होंने 2018 में एक नोटिफिकेशन किया। दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, वो बाहर तैनात है, बाहर लॉ एंड ऑर्डर देखें। ठीक है जी। तीसरा जो है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कि हमें इस पर बहुत सीरियसली गौर करना है, अपनी इज्तिमाई दानिश को इस्तेमाल करते हुए, कि ये जो रिजल्ट्स में डिले आता है ये ना हो। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वक्त के ऊपर आकर अनाउंस होते जाएं। मसलन कराची में कोशिश की गई थी कि जी व्हाट्सएप, जैसे ही एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल हुआ है वो व्हाट्सएप हो जाए, लेकिन उस व्हाट्सएप में भी खुदा जाने क्यों जो है 4-4 घंटे का तात्तुल आ गया। और वो ऐसा हल्का 249 जिसमें मैक्सिमम आपको 10 या 15 मिनट लगते हैं एक दूसरे तरफ जाते हुए, वहां जो है आपको जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जी, इलेक्शन कमीशन को हमने इंपावर करना है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की? जी नहीं, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर में गलतियां हैं। उन्होंने जो सीखना है वो नहीं सीखे अभी तक। कि अगर कोई कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। आपकी पार्टी कह रही है मसलसल, वो कुछ लोग कह रहे हैं जो जिनको वहां ताजा जख्म लगे हैं, वो ये कहेंगे। असल इशू ये है कि हमें वो प्रोसेस जो है उसको फूल प्रूफ बनाना है। चाहे उसके लिए हमें हर पोलिंग स्टेशन के अंदर अलहदा बैटरियां लगा के कैमरे लगाने पड़े कि जी तमाम जो काउंटिंग प्रोसेस है वो फिल्म किया जाए, बाकायदा फिल्म किया जाए, कि जहां जब वोट काउंट हो रहे हैं उस वक्त पूरी फिल्म की तादाद में कैमरे लगे। जी, लाखों की तादाद में, कोई बात नहीं। और अगर पे जो कास्ट आएगी वो कोई बात नहीं है जी। हम यहाँ पे इस्लामाबाद में 1600 कैमरे नहीं। अपनी जमहूरियत के प्रोसेस को सवालात से पाक करने के लिए आपको कई 100 अरब रुपए खर्च करने में कम है। ठीक है, बिकॉज इससे हमारा जो आवाम का एतमाद है, कैमरों में भी एतराज हुआ कि कैमरे भी जी, लेकिन ये मशवरे कैमरे के प्रोग्राम में है या पार्लियामेंट में? नहीं, ये कमेटी में, पार्लियामेंट में आएंगे। यानी आप कमेटी का हिस्सा मैंने आपको 3 पॉइंट एजेंडा बता दिया है। कमेटी का हिस्सा नहीं बैठेंगे आप? अगर कायमा कमेटी में जाएगा तो बैठेंगे, अगर स्पेशल कमेटी बनेगी स्पीकर की अब जो चेयर में हम नहीं, अगर कायमा कमेटी में आएगा तो कायमा कमेटी में। और मैं फिर कह देता हूं, कायमा कमेटी बननी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। दूसरा ये है कि डिले नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उस जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर नहीं जाएंगी, उसके बाहर रहेंगी। अच्छा, वैसे अच्छा वलीद साहब, ये तो ठीक है, नुक्ते भी बड़े आसान है और मेरा ख्याल है ये आपको सूट भी करते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, बुलाएं इनको। मैं अर्ज कर चुका हूं जी, 3 मीटिंग्स इस कमेटी की हो चुकी हैं। आई डोंट नो, ये मुझे खुरम साहब ने पिछले रुकन नहीं है कि मेंबर, तो इनके नुमाइंदे होंगे ना इनकी पार्टी की। अयाज सादिक साहब है मेरा ख्याल है, अयाज सादिक साहब है। और उसके अलावा जो पीपीपी की तरफ से वो नवीद कमर साहब को उन्होंने किया था सिलसिला, तो इनकी नुमाइंदगी है। सिर्फ बस पार्टिसिपेशन और ओनरशिप की बात है। हमारी तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ जो है वो कर चुके हुए हैं। यार चले, स्पीकर को पहले उन्होंने खत लिखा, लेकिन परसों तो वो खुद बराह रास्त इस पे आए हैं कि जी आए करें, और हम तैयार हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई इनकार नहीं। अच्छा, मसला ये है कि सिर्फ ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू नहीं है, कुछ और इश्यूज भी हैं जो अपोजिशन आपसे बात करेगी। मसलन नैब का एक इशू है, बड़ा इशू है, और नैब के अंदर रिफॉर्म्स जो है सिर्फ अपोजिशन नहीं करना चाहती, अब गवर्नमेंट भी करना चाहती है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट का बिल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का बिल पड़ा है। इसमें एक मैं तशबीह के तौर पर सवाल उठाता हूँ कि जिस तरह क्या हमने जो अपने खारजा उमूर जो इंडिया के हवाले से हैं,
ये अगर बात की हुई है कि नहीं जी जब तक कश्मीर की बात नहीं होगी कोई और बात नहीं होगी, तो क्या आप और ये पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं जी जब तक नैब के कानून का रिफॉर्म की बात नहीं होगी किसी और कानून के भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे, किसी ने नहीं कहा। मैं मुस्लिम लीग नून तो नहीं कर की रहे। आज तक पॉलिसी ये है कि अब हम हुकूमत से नैब के कानून पर कोई बात करने का मुतालबा नहीं है हमारा। वी डोंट वांट तो बस कोई क्योंकि उसकी वजह ये नैब है पे तो हम कि बात ही नहीं अपनी करना बारी चाहते। भुगता चुके हैं। इनका ख्याल ये है कि हम नैब पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और एजेंडा है। और आप वैसे नैब के कानून को बदलना भी नहीं चाहते? जी हम बदलना चाहते हैं, लेकिन ये हुकूमत चूंकि हर चीज का सर्कस बनाती है, हर चीज पर ब्लैकमेल करती है, लिहाजा इस हुकूमत से नैब के मामले पर हम कोई बात करने आए, हमसे हिंदुस्तान पर बात करें कि क्या खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है कि जी हमें उड़ती उड़ती खबरें जो हैं जावेद चौधरी के कॉलमों से पता चलती हैं कि जी हिंदुस्तान से बात हो रही है, खुफिया एजेंसियां बात कर रही हैं। पार्लियामान में आकर क्यों नहीं खुलकर बात करते कि कौन बात कर रहा है और किस बुनियाद पर बात कर रहा है और उसका एजेंडा क्या है? ठीक हो गया। अच्छा सलीम साहब, ये फरमाइएगा सर, ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है ये जो NA 249 है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो आपके वहाँ पे वोट आए थे 7236 थे और जो टर्न आउट था वो था 39.5। अच्छा, अब जो टर्न आउट है वो 21% है और आपके वोट डबल हो गए, बाकी तमाम पार्टीज के वोट नीचे गिर गए। तो इसकी वजह क्या, आप सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपने किया क्या वहां पे? परफॉर्मेंस अच्छी हुई होगी आपकी। मैं आपको बताता हूं, जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद काफी कंसर्न्स उठे कि इस एरिया में क्यों चीजें नहीं हुई, काम क्यों नहीं हुए। तो इसको स्पेशली वहां काम किए गए, स्पेशली वहाँ अटेंशन दिए। पानी का इशू था सबसे बड़ा। हाँ, आज भी रो रहे हैं पानी नहीं, वो और वहाँ पाइपलाइंस डाली गई हैं, वहाँ पानी के इशू को एड्रेस किया जा रहा है। सर आप तो सर्वे में नहीं आ रहे थे वहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सर्वे के लिए गए लोगों ने कहा ये हार जाएगी पार्टी वहाँ। नहीं, वो तो देखें, हार जीत तो अपनी जगह है, मगर द फैक्ट इज कि वोट देने लोग नहीं आए इस दफा, ये फैक्ट है। तो इसके बावजूद आप जीते हैं ना? नहीं, आपका वोट बैंक डबल हो गया। नहीं, तो हमारा डबल से ज्यादा हो गया। हमारा वोट बैंक डबल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो वोटर दूसरी पार्टियों के थे वो नहीं आए, नहीं सिर्फ और आपका उनको मोबिलाइज नहीं किया गया। आप देखें ना, आप 7,500 वोट लेते हैं 2018 में। हाँ। ठीक है, इशू वहां के वहीं है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जब वोट मांगने के वहां पे जाते थे, अब वहां के वहीं तो नहीं वहां है। पे सूरत बड़ी खराब है। वहां अगर अब आप जाएं और लोगों से बात करें तो वहां काम किए गए हैं और पानी के इशू को भी एड्रेस किया गया है और फर्दर एड्रेस किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई एक्टिविटी वहाँ गवर्नमेंट ने ज़रूर की है जिसकी वजह से लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि हाँ, यहाँ समथिंग विल हैपन। कोई एक्टिविटी क्या है, मतलब आपको याद नहीं है? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, पानी का इशू था कराची सर। पानी इशू है सर वहाँ पे, लोग टैंकर खरीदते हैं पानी के। नहीं, आई नो, टैंकर खरीदने वाले वहाँ लोग नहीं है, टैंकर खरीदने वाले। पूरी दैट इज नॉट डिफेंस और क्लिफ्टन। कादर मंदुखेल साहब वाहिद आदमी तुझे कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा ही नहीं कर रही थी। नहीं, बट मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट ये कैसे कहेगा कि मैं हार रहा हूं? नहीं, वो तो कह रहे थे मेरे कौन सा कैंडिडेट ये कहेगा कि मैं हार रहा हूं? मैं जीत रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये दिस इज अ डिफिकल्ट सीट फॉर अस, ये कभी नहीं कहा कि जी हम हारेंगे। तो एक मौजज़ा है कि वो पार्टी जो 2018 के इंतखाब में छठे नंबर पर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018, उन्होंने ना सिर्फ टर्न आउट आधा हुआ, अपने वोट डबल किए और वो छठी पोजीशन से पहले पर आ गए। और आपने दुरुस्त कहा, ये जितने भी सर्वे हुए उसमें पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन अब एक प्रोसेस हो गया। पीटीआई नंबर 1 पे थी, प्रोसेस हो गया। सर्वे ये बात वैसे ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात 100% ठीक है। पीटीआई जीती हुई थी अपने तरफ, हम मुस्तरद करते हैं रिजल्ट। आप बल्कि पीटीआई कहते हैं रीपोलिंग करा, खंबा भी खड़ा किया जाए तो जीतेंगे। नहीं, वो तो देखिए ना, इसका सब बड़ा सा सबक ये है कि हम और पीपल्स पार्टी तो आपस में चले बरसरे पैकार हैं, लेकिन हल्का 249 के अवाम ने उठाकर हुक्मरान जमात को 5वें नंबर पर फेंक दिया। असल ये सब वली साहब देखे ना, स्टार मिनिस्टर जो थे उनका हल्का था, वो वहां से जीत के आए, फैसलवाड़ा साहब वापस कभी गए नहीं हल्के में। और उसके बाद आपका जो हार जाना वहां पे सर, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है सर। हाँ, ये खैर मकदम करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजल्ट्स की कंसोलिडेशन को रोक दिया, और नंबर 2 वो रिकाउंट कर रहे हैं। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि रिकाउंट नहीं, रीपोलिंग जो है
वो वजह क्या है? जरूरी है। हमें वजह यही है कि जी, वजह यही है कि ये रिजल्ट जो है ये उन सर्वेज, इन दोनों आपने बातों में- सर्वेज की बात की है ना, उन सर्वेज को वो नहीं मैच कर रहा जो कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कर रहे वो हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये इन दोनों के हारने जीतने का इशू नहीं है, ये पीटीआई की बहुत बुरी हाल है, इसके ऊपर पीटीआई को सोचना चाहिए। नहीं जी नहीं, ये सही अक्कासी नहीं करता इसकी, हम तो कह रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम मुस्तरद करते हैं। बल्कि जिस जमात को आपने कॉलम करार दिया वो भी आपसे ऊपर है। मैं आपको फैक्ट जी बताऊं, ये और कराची में जरा उनकी एक और भी कुछ महीने पहले एक इलेक्शन हुआ था मलीर में, उधर भी उनकी आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी, जो कलदम पार्टी है। तो वैसे आपने पार्टी ने बैठ के सोचा कि हम हारे क्यों हैं, वजह क्या है? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स जो है हम इनसे जो है एग्री नहीं करते, हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हम तो कह रहे हैं रीपोलिंग होनी चाहिए। तो और इंशाल्लाह आप देखेंगे। आप भी दरख्वास्त करते हैं, दे दें इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दें आप। जी बहरहाल वो हम उसमें रेस्पोंडेंट्स तो है ना, हम ऑटोमेटिकली इंप्लीड हुए हैं सारे पार्टीज जो हैं जो इन्होंने तो कंटेस्ट इसका मतलब दोबारा इलेक्शन होना चाहिए वहां। हमारा मौकफ तो यही है। सलीम साहब तो इलेक्शन ही दोबारा हो रहा है, नहीं, सारी मैं पार्टी और 10 का में नहीं वो दोबारा election। मैं आपको एक बात बताऊं, नाइदर पीपल्स पार्टी इज अपोजिंग रीकाउंट, नाइदर पीपल्स पार्टी इज अपोजिंग रीपोलिंग। तो हमारी तरफ से तो कोई इशू, वो हमने, आपने किसी का स्टेटमेंट सुना होगा पीपल्स पार्टी से, उसने कहा होगा यार ये रिकाउंट ना करवाएं, या किसी ने कहा होगा कि रीपोलिंग ना कराएं। तो हमारी पार्टी ने तो कभी इसको कहा ही नहीं कि जी ये दोनों अकाउंट्स में हमें जो चाहे ये कर लें। जो चाहे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखें, कोई वहां, मुझे पता है वहां कोई रिगिंग नहीं हुई। अब लोग वोट देने नहीं आए, ये किसका सर्वे होना चाहिए कि लोग क्यों वोट देने सर नहीं आए? वजूहात है ना, देखे रमजान है, कोरोना है, उसके गर्मी। अलावा गर्मी है, फिर ज़िमनी इलेक्शन है, तो क्यों आएंगे लोग? और इस हल्की की वैसे हिस्ट्री है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं निकलते वोट देने के लिए। वो but 39% अगर लास्ट उसी है, पे यकीन नहीं करता। 39% अगर लास्ट उससे पहले भी ये सूरत हाल थी, तो उसकी ये वजह ये है मतलब कि हालात इतने खराब है वहां उससे पे, भी लोग तो आधे कहते आए हैं, ना, हम तो वोट दें। उससे भी तो आधे आए। उससे भी तो 21% अगर वोटिंग हुई तो उसमें तो फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कहना कि जी पीटीआई का वोटर क्यों नहीं आया, पीएमएलएन का क्यों नहीं आया, लेकिन आपका पीपल्स वोटर पार्टी का क्यों क्यों ज्यादा आया? आया। ये बड़ा वैसे हैरान वैसे कुन मैं बात आपको है। बताऊं, हमारा वोटर इन एक्सक्यूजेस पे आता है जो आपने दिए वो ही कम्स यानी कमिटेड है वो बेसिकली, लेकिन 2018 में कमिटेड नहीं था वोटर पे। नहीं, 2018 में तो आप ये समझ लेना कि मैं आपको खुद कह रहा हूं कि उस इलाके में इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स हाँ, पार्टी ने, ठीक है। वाकई में जावेद इंटरेस्ट साहब, नहीं लिया। ब्रेक लेने दें। मुझे एक छोटा सा अर्ज करना चाहूंगा। मुझे अपना ख्याल ये है, ये मैंने क्योंकि खुद भी एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन 2013 में कंटेस्ट किया था और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाब भी हुए थे 2015 में, तो बहुत से इलेक्शन के तजर्बा रखने वाले लोगों से मुलाकात और बातचीत होती थी। एक फिक्रा मैंने सुना था, मेरे ख्याल में ये दोनों उससे किसी ना किसी हद तक एग्री करेंगे कि जी असल जो गड़बड़ होती है वो 5 बजे के बाद होती है। अच्छा, यानी वही वो कह रहे हैं ना कि जब 4-4 घंटे 5-5 घंटे ठीक, रिजल्ट सही, नहीं है, सही। तो वो पोलिंग के अंदर जो होता है वो तो नहीं, जो 5 बजे के बाद जो होता है वो कंसोलिडेशन में और वो कंपाइलेशन में, वहां पे सारी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ये बड़ी एक अहम पॉइंट है। वो फॉर्म तो 45 जो वो उसको एड्रेस करने के तरीके बताएं। ये इतने खुरम साहब कितने इलेक्शन लड़े हैं आपने और कितने जीते 4 हैं? लड़ चुके हैं। चारों जीते हैं। और जी, वैसे 3 जीता हूं। 3 जीते हैं। खानदानी सियासतदान मैं यही अर्ज कर रहा वालिद साहब भी लड़ हूं, रहे ये इस तरह का तजुर्बा काम आएगा। बताएं कि जी 5 बजे के बाद जो कार्रवाई होती है जो सही नहीं होती, जो डिसऑनेस्ट होती है, उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या कर सकते मगर हैं? वलीद साहब 5 बजे के बाद भी पोलिंग एजेंट तो मौजूद होता है। यस। पोलिंग एजेंट तो नहीं जाता। मुझे वैसे ब्रेक लेने दें, लेकिन वली साहब एक इशू ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर, इनकी जो गवर्नमेंट थी उसमें बहुत से फ्लॉ होंगे, बड़ी गड़बड़ हो गई, और लोग कहते भी हैं कि ये कर गए, ये कर गए, वो कर गए, सारी चीजें कहते हैं। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स कर गए थे ना, उस पर हमेशा इनको क्रेडिट दिया जाता है। आप भी अगर ये रिफॉर्म्स कर गए ना जी, तो बाकी हर चीज लोग भूल जाएंगे, कहेंगे वाकई गवर्नमेंट आई थी और उसने सिमट ठीक कर दी इस मुल्क की। तो उसके लिए आपको एक कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। क्या आपके अंदर इतनी गुंजाइश है कि कमिटमेंट दिखा सकें? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।